अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है देवबंदियों के नए बाप, नाम है मुफ्ती शमाइल नदवी। इन्होंने जावेद अख्तर के साथ में एक डिबेट की थी और उस डिबेट की वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। 1 घंटा 55 मिनट की वो वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर है, इस वक्त आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब से वो डिबेट हुई है, जब से देवबंदियों ने इनको अपना नया अब्बा हुजूर मान लिया है और इस वक्त इनके बारे में ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि शायद कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ उसको माना जाए। वो ये है कि जब से डिबेट हुई है, देवबंदी हजरात ने इनको अपने सर के ऊपर बिठा लिया है। अब एक नया सोशा छोड़ा है। वो ये कहते हैं कि जब से डिबेट हुई है, जब से अब तक 30,000 गैर मुस्लिमों ने उस डिबेट को देखने के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। यार झूठ बोलो तो कम से कम ऐसा तो झूठ बोलो जो किसी की समझ में आ जाए। ऐसा भी झूठ कौन बोलता है कि जो आदमी की समझ से ही परे हो। कहते हैं कि जब से डिबेट हुई है, जब से 30,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पूरी एक पोस्ट बनाई गई है और इसके अंदर लिखा है कि 30,000 गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान क्या खुदा वजूद रखता है कि उन्वान पर होने वाला मुबाहिसा रिवायती नहीं बल्कि अक़ली व मंतकी दलाइल पर मबनी हक और बातिल का मारिका साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबाहिसे के बाद मुतअद्दिद मुल्हिदीन और गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। इसी के साथ साथ एक और है कि सिर्फ 2 घंटे की डिबेट का ये असर हुआ कि 30,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया और 30,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके अंदर कुछ कमेंट्स भी लगाए गए हैं। उसमें लिखा है कि I was a Hindu but Alhamdulillah accept Islam after watching this video. May Allah grant you Jannah। कहते हैं कि मैं पहले हिंदू था, लेकिन जब से मैंने मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट को देखा है, मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ। अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे। और आगे दूसरा है ये भवन लाल कहते हैं कि सून आई विल एक्सेप्ट इस्लाम इंशाअल्लाह, इस्लाम इज ट्रू रिलीजन। आगे फिर कहते हैं, और इसी के साथ में बहुत सारी डिबेट के और कई सारे कमेंट्स इसके अंदर लगाए गए हैं। इसी में एक कमेंट है सोनाल सुखन का। वो कहते हैं कि आई एम हिंदू त्यागी कन्वर्ट टू इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर एसएस टिप कहते हैं कि आई एम मिसिकल हिंदू मैन बट आफ्टर दिस डिबेट आई विल एक्सेप्ट इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ में रियल कृष्णा कहते हैं कि आई एम हिंदू बट आफ्टर दिस आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम। यानी कि ये सब जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को इस पोस्ट के अंदर शामिल करके एक पूरी पोस्ट बनाई गई और उसके ऊपर लिखा गया कि हम पहले हिंदू थे और अब हम मुसलमान बन चुके हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्टों को लगाया गया। यहाँ पर सोनू की लगाई गई कि आई एम हिंदू त्यागी था, मैं पहले त्यागी था, हिंदू था, उसके बाद में मैंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस तरीके से इतना लंबा झूठ फैलाया जा रहा है और मुफ्ती शमाइल नदवी को इस सदी का ये लोग सबसे बड़ा मुजद्दिद बनाने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में मुफ्ती शमाइल नदवी को 15वीं सदी का देवबंदी मुजद्दिद भी घोषित कर दे। और इन्होंने 30,000 लोगों को सिर्फ 5 से 6 दिन में इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा क्या था उस डिबेट के अंदर कि जो कि ये लोग उसको देखने के बाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। असल बात तो ये है कि डिबेट खत्म होने के बाद में जो मुल्हिद था जावेद अख्तर, उससे ये जनाब मुफ्ती शमाइल दुआएं लेकर आए, उसके हाथ को अपने सर के ऊपर रखवाए, उसके साथ में बैठ कर के खाना खाए, उससे सीने से सीना मिला करके वहां से रुखसत हुए। तो जब एक मुल्हिद है जो कि अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहा है, उसके वजूद का इनकार कर रहा है, तो वो तो तुम्हारे नज़दीक और शरआ के नज़दीक तो वो मुसलमान है ही नहीं। और जब वो मुसलमान ही नहीं है, मुल्हिद है जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, तो तुम उसके हाथ अपने सर के ऊपर क्यों रखवा रहे, या उससे दुआएं क्यों ले रहे, या उससे सीने से सीना क्यों मिला रहे, या उसके साथ में बैठ करके क्यों खा रहे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वो भी इनकी डिबेट को देखने के बाद। हंसी आती है यार। झूठ बोलो तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो कि जो लोगों की समझ में आ जाए। ऐसा भी झूठ ना बोलो कि लोग देखने के बाद में उल्टी गालियां दें। तो देवबंदियों को चाहिए कि अपने नए बाप को जरा संभाल कर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुल्हिद बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।